इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंडिया में एप्लीकेबल हो चुका है और इसके साथ ही आ चुका है बड़ा बदलाव जो कि हमारे टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग को लेके है। इसकी क्या रहने वाली न्यू ड्यू डेट्स और इसमें क्या क्या चेंजेस आए, इन सब चीजों को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल के अंदर में। और आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि भाई टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग की क्या ड्यू डेट्स होने वाली है। इसको जानने के लिए हमें आ जाना सबसे पहले अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जो कि हमारा इनकम टैक्स india.gov.in। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा टैक्स लॉ एंड रूल्स का। इसमें आपको एक्ट वाले सेक्शन में जाना है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और नीचे आपको यहाँ पे यूटिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर में हम कंपेयर कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 को साथ साथ में। बट जो इनकम टैक्स के अंदर में जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स है ना, वो एक्ट के अंदर में नहीं बल्कि रूल्स के अंदर में गिवन है। तो हमें यहाँ पे कंपेयर भी रूल्स को करना है। तो यहाँ पे रूल्स को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन पूछेगा कि भाई 1961 में आप कौन से रूल्स को देखना चाहते हो। तो भाई 1962 है एक्चुअली रूल्स का। तो इसके अंदर हमें सेक्शन रूल नंबर 31AA को एंटर करना है, विच इज टीसीएस। तो भाई टीसीएस को हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करने वाले हैं और व्यू पैरेलल रीडिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो दोनों के दोनों अपने एक साथ में ओपन हो जाएगा। तो एक तरफ है हमारे पास पुराना वाला और एक साइड है हमारे पास नया वाला। चलिए कंपेयर करते हैं भाई क्या आए हैं चेंजेस। तो अगर मैं पुराने वाले की बात करता हूँ तो पहले टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की क्या हुआ करते थे ड्यू डेट। तो देखो जो टीसीएस या टीडीएस के रिटर्न जाते हैं ना, ये पहली चीज क्वार्टरली जाते हैं और साल में होते हैं 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। पहला क्वार्टर एंड होता है 30 जून को, दूसरा क्वार्टर एंड होता है हमारा 30 सितंबर को, उसके बाद हमारा क्वार्टर आता है 31 दिसंबर का, फिर हमारे पास क्वार्टर आता है 31 मार्च का। ये 4 है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ ड्यू डेट्स की, तो जो पहला क्वार्टर होता है उसकी ड्यू डेट टीसीएस की केसेस में 15 जुलाई होती है, मतलब नेक्स्ट मंथ की 15 दिन। सेकंड में भी हमारी 15 जुलाई होती है, थर्ड में हमारी 15 जुलाई होती है। बट मार्च वाले केसेस में 15 अप्रैल नहीं होता बल्कि 15 मई होता है, एक महीने बाद की ड्यू डेट। अब इसमें आप देखोगे दिसंबर का जनवरी हुआ, सितंबर का अक्टूबर हुआ, जून का जुलाई हुआ, बट मार्च का अप्रैल नहीं हुआ, मार्च का मई हो गया। ये 1960 तो हमारा रूल जो है उसके हिसाब से था। पुराना वाला मैं कह सकता हूँ जो रिटर्न फाइलिंग होती थी वो इस ड्यू डेट पे हुआ करती थी। और जो नया वाला आया है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 और उसके जो रूल्स हैं उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि जो डेट है उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। अब हमारी जितने भी क्वार्टर्स है उनकी रिटर्न जाएगी नेक्स्ट मंथ की 31 को, यानी कि सर जून की रिटर्न कब जाएगी, जून वाले क्वार्टर की रिटर्न जाएगी 31 जुलाई तक, सितंबर वाले क्वार्टर की रिटर्न जाएगी 31 अक्टूबर तक, और 31 दिसंबर की रिटर्न जाएगी हमारी 31 जनवरी तक। बट 31 मार्च की रिटर्न जाएगी अप्रैल में नहीं, मई में, 31 मई तक। ये है हमारे पास न्यू ड्यू डेट्स जो कि टीसीएस रिटर्न के लिए अप्लाई हो रहे हैं। तो अभी हमने समझा कि टीसीएस के रिटर्न में क्या होता है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बोलोगे कि सर पहले टीडीएस की रिटर्न तो ऐसी जाती थी। हाँ भाई टीडीएस की रिटर्न जाती थी, बट टीसीएस की नहीं। टीसीएस में पहले भी ड्यू डेट 15-15 ही हुआ करता था, जिसको बदल के अभी 31-31 कर दिया गया है। तो ये हमारे पास है कुछ चेंजेस। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ कि भाई टीडीएस के अंदर में क्या है, तो एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। 31A के अंदर है हमारा टीडीएस। अब अगर आप टीडीएस की देखोगे तो टीडीएस में पुरानी ड्यू डेट क्या हुआ करती थी, नेक्स्ट मंथ की एंडिंग, यानी कि जून की फाइल होती है 31 जुलाई तक, सितंबर की फाइल होती है 31 अक्टूबर तक, दिसंबर की फाइल होती है 31 जनवरी तक, और मार्च की अप्रैल नहीं 31 मई तक। तो ये ड्यू डेट हुआ करती थी पहले टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की। बट अगर मैं न्यू ड्यू डेट्स की बात करता हूँ तो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे ड्यू डेट को सेम ही रखा गया है। तो अभी भी जून की फाइल होगी हमारी 31 जुलाई तक, सितंबर की फाइल होगी 31 अक्टूबर तक, दिसंबर की फाइल होगी 31 जनवरी तक, और मार्च की फाइल होगी 31 मई तक। तो इसको यहाँ पे सेम रखा गया है। जो टीसीएस की रिटर्न है हालांकि उसके अंदर में चेंजेस को लाया गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि रिटर्न फाइलिंग अलग होती है और डिपॉजिट अलग होता है। जो टीडीएस डिपॉजिट की ड्यू डेट है वो अभी भी पुरानी वाली ही चल रही है, यानी कि जो हमारा टीडीएस और टीसीएस डिपॉजिट करने की पुरानी ड्यू डेट है, यानी कि 7 तारीख नेक्स्ट मंथ की, वो अभी भी है, ठीक है। जो मार्च मंथ की होती है वो बस 30 अप्रैल तक जमा होती है, बाकी हर महीने के हमें 7 दिन के अंदर में, यानी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से जमा करवाना पड़ता है। वो एज इट इज है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। इसके साथ एक और जो चेंज आ गया है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है कि भाई हमारा जो फॉर्म्स हुआ करते थे ना उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म्स होते हैं, जैसे टीडीएस के अंदर में जो सैलरी की हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, वो 24Q की फाइल करते थे अभी तक। बट अब जो क्वार्टर 1 की जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में क्वार्टर 1 की जो रिटर्न जाएगी वो 24Q नहीं जाएगी, उसका नाम बदल के हो गया फॉर्म नंबर 138। ऐसे ही जो नॉन सैलरी के केसेस थे उसमें 26Q की रिटर्न जाती थी, बट अब वो बदल के हो गया हमारा फॉर्म नंबर 140। जो टीडीएस की स्टेटमेंट नॉन रेसिडेंट के केसेस में हुआ करते थे 27Q, अब वो जाएगा हमारा
फॉर्म नंबर 144। और जो हमारा टीसीएस की रिटर्न होती थी 27EQ, वो चेंज होके हो चुका है फॉर्म नंबर 143। तो ये कुछ हमारे पास चेंजेस थे जिसको हमने आज के हमारे वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। और टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, और इसके ऊपर में जो डिटेल लेक्चर है ना, वो हमने अपने इस चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया, अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली अपलोड किया था। उसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, और जो है आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ और जाके उसको जरूर चेकआउट करना, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है टीडीएस और टीसीएस के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है ना ड्यू डेट्स को लेके या फॉर्म नंबर्स को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा।